वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम ज़मज़म कौसरो तस्नीम लिख नहीं सकता ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूं राहत आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता लिख नहीं सकता हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा बोला जवाब है उनका जवाब क्या होगा मदारे कार है हो बेरसूल पर वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। बहुत थका हुआ हौसला हारा हुआ पेशानी से हारा हुआ मजमा मेरे सामने है थोड़ा सा हौसला बाकी है दुआ तक पहुंचना है और दुआ करता हूं आगाज में कि अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक दोनों हाथ से हाथ उठा करके वादा कीजिए कि हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी का नाम आगे होगा नबी का काम पीछे होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर आपकी बेदारी को टटोलने के लिए बीच बीच में सवाल आता रहेगा। इससे मुझे अंदाजा होगा कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो रही है या मेरा पैगाम ज़ाये हो रहा है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। जिस दुनिया में हम आबाद हैं ये दुनिया बड़ी है या छोटी है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग होंगे, पहला और दूसरा तीसरा आदमी कौन होगा। तीसरा और आखिरी सवाल है जब भी तकिया पर सर रहे तो ये ख्याल रहे कि अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान है, जिंदगी खत्म हो जाएगी वो एहसान अदा नहीं होगा, बस मानना ही काफी है। 3 एहसान वो क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जिस दुनिया में हम हैं ये दुनिया कितनी छोटी है आपको अंदाजा हो जाएगा। बुरुज के एतबार से 12,000 साल इसकी उम्र हो चुकी है, सैयारे के एतबार से इसकी 7,000 साल उम्र हो चुकी है, दिन के एतबार से 3,60,000 साल इसके गुजर चुके हैं। जो गुजर चुका हिस्सा वो ज्यादा था, जो बाकी है वो बहुत थोड़ा।
दूसरी बात, इस दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232 मुल्क में ये दुनिया खत्म हो जाती है। जबान कितनी बोली जाती? 3064 जबान बोली जाती है। और इस दुनिया की जमीन कितनी है जिस पर हम बसते हैं? 13 करोड़ मुरब्बा मील है, इससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद खत्म है। 500 साल की मसाफत में ये दुनिया खत्म है। जहां सूरज तुलू होता है वहां आदमी 500 साल की मसाफत में पहुंच सकता है। जहां सूरज गुरूब होगा वहां 500 साल की मसाफत में पहुंच सकता है। 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है। 190 हिस्से में याजूज माजूज आबाद है। 10 हिस्से में बाकी इंसान आबाद है। इससे अंदाजा कीजिए हमारी तादाद कितनी छोटी है। दरिया के अंदर अल्लाह ने 600 मखलूक पैदा किया, दरिया से बाहर 400 मखलूक पैदा किया। दुनिया इतनी छोटी, अल्लाह के दरबार में जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे 120 सफ में जमा होंगे। अल्लाह का शुक्र है 80 सफ हमारे नबी की आखिरी उम्मत की होगी। 3 तरह के लोग जन्नत में जाने वाले। पहला आदमी जो जन्नत में जाएगा उसका हिसाब किताब ही नहीं होगा, बेहिसाब चला जाएगा। खुश नसीब, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। दूसरा आदमी जो जन्नत में जाएगा हल्का हिसाब होगा, मामला ठीक, अल्लाह इधर से माफ करेगा उधर से माफ करेगा, जन्नत में चला जाएगा। तीसरे आदमी की जब गाड़ी फंसेगी तो वो कैसे निकलेगा? उधर नबी की शफात होगी, इधर ये जन्नत में पहुंच जाएगा। तीसरा आदमी, तकिया पर जब भी आपका सर रहे 3 एहसान को खुदा को याद रखिए। खुदा के 3 एहसान को याद रखिए। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर जानवर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता? अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुफ्त में इस्लाम की दौलत अता फरमाई और आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। ये कितना बड़ा एहसान है। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में जोश होगा, हाथ उठाइए। उसके बाद न जोश होगा न होश होगा, हाथ उठाइए। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। हाथ तकिया है हाथ तकिया है बिस्तर चटाई, और हिस्से में सारी खुदाई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कौन है वो जिसे मैं तुझसा कहूँ। तौबा तौबा मेरी कोई तुझसा नहीं, तौबा तौबा मेरी कोई तुझसा नहीं। तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। बहुत खूबसूरत माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। खाता खुल रहा है, खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, खात्मा भी अच्छा होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आधा सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों की बेदारी को मैं टटोल करके पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं, बेदारी के माहौल में हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा पहला पैगाम। यही यूपी उत्तर प्रदेश है। यहाँ के 60 साल के बूढ़े बिहार पहुंचते हैं, 16 साल की लड़की से उनका निकाह हो जाता है। कितना खुश नसीब बूढ़ा है, कमाल है भाई। नमूना दिखिएगा, अरब का शेख आता है हैदराबाद, 16 साल की लड़की मिल जाती है, निकाह हो जाता है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है? दरअसल वो बेटी समाज ने उसको बोझ बना दिया।
निकाह को तिजारत बना दिया। डिमांड पर निकाह इतना महंगा हो चुका है कि एक बाप के लिए बेटी मुसीबत बन गई। वो सर से मुसीबत को हल्का करने के लिए बूढ़े से उसका निकाह करवा। इसमें बाप जिम्मेदार नहीं है, ये पूरा समाज कसूरवार है। इससे भी हैरत की बात आपको रखने के लिए जा रहा हूं। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान लड़का लेकर के भागता था, ये भी गलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। उनकी तरफ से इसको कबूल नहीं किया जाता, मजम्मत की जाती है। अब ये होने लगा है जो आपको हैरत होगी और कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब होने ये लगा है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि जब हमारी लड़की जवान होती है, किससे बात करती है, कहां से आती है, हमको इससे मतलब ही नहीं है, लड़की बिगड़ जाती है। दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी बच्ची का स्कूल में दाखिला करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पर लड़के भी पढ़ते हैं। लड़का लड़की दोनों जमा हो गए, आग और पेट्रोल एक साथ, इश्क और मोहब्बत में भाग गए। तीसरी वजह, समाज ने निकाह को इतना महंगा कर दिया कि उस लड़की को समाज में लड़का फ्री में मिल ही नहीं रहा है, इसलिए गैर मुस्लिम के साथ वो लड़की भाग रही है। हमारे लिए भी मुसीबत, उनके लिए भी मुसीबत। नुकसान क्या है? उस लड़की का ईमान भी जा रहा है, आबरू भी जा रही है। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। 10 लाख लड़कियों को इसी हिंदुस्तान में मारा जाता है। आप कहेंगे कि देखा तो नहीं, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब पता चलता है कि पेट में बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। इस तरह से 10 लाख लड़कियों को हिंदुस्तान में मारा जा रहा है साल में। हिंदुस्तान ही वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जिसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा। अब गौर कीजिए कि जब लड़की कम होती जाएगी तो दूल्हा को दुल्हन कहां से मिलेगी? ये हालात क्यों पैदा हुए जानते हैं? ऑपरेशन और नसबंदी का निशाना दिया गया है मेडिकल साइंस के डॉक्टरों को। जब 2 बेटे हो गए, 2 बेटी हो गए, तो वो डॉक्टर कहता है कि जल्दी से ऑपरेशन करा लो, जल्दी से नसबंदी करा लो। क्यों? अगला बच्चा भी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बेटा आ गए, न बाप घबरा रहा है न माँ घबरा रही है, कोई मसला नहीं, बेटे पर बेटा हो रहा है, कोई घबरा नहीं रहे। क्योंकि माल आएगा, नीयत में फतूर है। माल आएगा तो न माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा। जैसे ही 2 बेटी के बाद तीसरी बेटी का नंबर आया तो माँ से ज्यादा बाप परेशान है। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं कि बेटी ज्यादा पैदा होगी, मालदार हो गरीब हो जाओगे, गरीब हो कभी मालदार नहीं बनोगे। कुर्बान जाइए, सीरत का जलसा है, पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मालदार बनना चाहते हो 2 आसान रास्ते हैं, कबूल कर लो मालदार बन जाओ। तजर्बे से ये बात साबित है। आप दिखाइए कोई आदि हज करके आया हो वो गरीब हो गया हो, दिखाइए, आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, ये तो होता है कि पहले लाखपति था अब करोड़पति हो गया, ये तो होता है, लेकिन ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा जो हज में गया वहां से वापिस आया गरीब हो गया। इसी तरह से ऐसा भी बहुत कम होता है। कुंवारा था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, जैसे ही निकाह हुआ बच्चे की किस्मत से, बीवी की किस्मत से माला माल हो गया। 2 रास्ते हैं मालदार बनने के, निकाह का रास्ता और हज का रास्ता। इंशाअल्लाह दोनों को कबूल करते हैं, हाथ उठाइए। सब काम पहले होगा, हज और निकाह बाद में होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम गरीब हैं या हम गनी हैं, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। तेजी से सुनिएगा, डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। 7 खून वैसे भी आपका माफ है, उससे ज्यादा गलती कीजिएगा सीधे जनाजा पढ़ करके जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, दिखाने के लिए जा रहा हूं कि ये जो गुटखा हमारे जवान खा रहे हैं और थूक रहे हैं, आपको अंदाजा है इसमें कितना पैसा थूका जा रहा है? सिंध के जवानों ने 12 अरब रुपया गुटखा में थूक दिया है। ये जो सिगरेट और हुक्का का बाना दिल का धुआं निकाला जाता है, आपने गौर किया इस पर कितना पैसा हमारे जवानों ने फूका है?
हमारे जवानों ने सिगरेट में 35 बिलियन डॉलर फूंक दिया। शराब में कितना पैसा बहाया गया आपको अंदाजा है? 400 बिलियन डॉलर। अल्लाह ने हमें गरीब बनाया था, हम अपने चाल से गरीब हो गए। बाप से बेटा ने पूछा है, अब्बा हुजूर ये बताइए कि आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया? तो बाप ने कहा बेटा याद नहीं है, लेकिन कर्ज लेना पड़ा था और अभी तक कर्ज चुका रहा हूं, कर्ज अदा नहीं हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी से ठीक एक रात पहले लड़का फोन करता है लड़की को कि तुम्हारे बाप की औकात है मुझको 4 चक्का देने की? तो लड़की का जवाब सुनो। लड़की ने कहा कि मेरे बाप को हवाई जहाज देने की औकात है, तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है, तो बताओ। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। अपने आमाल बद पे जिल्लत मिली। एक पैगाम खत्म हुआ, दूसरा पैगाम आ रहा है सीरत की रोशनी में। आप लोग दोनों हाथ से सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आमदनी 58 होगी, खर्चा रुपया होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही हाथ उठा रहा है। खैर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बेदार ज्यादा हो गए हैं, बेदार कम, जो कम बेदार है वो कम है। अल्लाह का शुक्र है, दीन दुनिया दोनों के भलाई से अल्लाह को माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी है? 27। सिर्फ 27 जंग हमारे नबी ने लड़ी है। कितने लोग जख्मी हुए थे? 127। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? 6500। जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उसी दिन रिहा हो गए। 127 आदमी जख्मी हुए और मारे गए दोनों तरफ से कितने लोग? 1018। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारे नबी की जंग है, जख्मी कितने हैं? 127। आजाद हुए गिरफ्तार होने के बाद 6500, मारे गए दोनों तरफ से 1018। लेकिन पहली जंग अजीम हुई है, तोप से लड़ने वालों ने लड़ी है। कितने लोग मारे गए? 64 लाख। 1914 की जंग में 64 लाख लोग मारे गए। और 1937 की जंग में, दूसरी अजीम में, जंग अजीम में कितने लोग मारे गए? 3.5 करोड़ से 6.5 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी की जंग होती है तलवार से, इतने कम लोग मारे गए। तोप से लड़ने वालों ने इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी रहमत बन करके आए थे, माफ किया, एहसान किया, बदला नहीं लिया। इसलिए जीने वाले की तादाद ज्यादा हो गई, मरने वाले की तादाद कम। मुसलमानों को जो आज तरक्की नहीं है उसका राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसलमानों को दुनिया की तरक्की इसलिए नहीं है कि आपसी झगड़ा, दीन में तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। दीन में भी तरक्की नहीं, दुनिया में भी तरक्की नहीं। दीन में तरक्की होती कुरान को पकड़ता, दुनिया में तरक्की होती आपसी इत्तेहाद होता, झगड़ा नहीं होता। इस झगड़े की वजह से, कुरान छोड़ने की वजह से मुसलमान दोनों जगह बर्बाद, दीन में अलग, दुनिया में अलग। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। हिंदू समाज में 3 बिरादरी है जो तरक्की कर रही है, मरवाड़ी, महता और गुज्जर। 3 बिरादरी को तरक्की है, बाकी किसी को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों तरक्की कर रहे हैं वो लोग? मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है। क्यों? 2 वजह से। पहली वजह यह है कि उसमें जो नीचे गिरता है सब लोग मिलकर के उसको संभालते हैं। 100 मर्तबा अगर गिरेगा तो 100 मर्तबा संभालेंगे।
और हमारी बिरादरी में अगर कोई ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी वजह कि महता में, गुज्जर में, मड़वाड़ी में अगर कोई झगड़ा होता है तो बैठ करके वही हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और हमारा मुकदमा मुसलमानों का डोरी एक टका 2011 की रिपोर्ट है 33,000 एक एक जिले में। बताइए तरक्की किसको होगी? हम अपनी तरक्की को अपने हाथ से दफन करने वाले हैं। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे के ऊपर रखते हैं। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाई का झगड़ा हुआ एक दरख्त को लेकर, इसने अपना वकील किया, उसने अपना वकील किया, मुकदमा हो गया, चला मुकदमा 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल चलता रहा। ये भी कंगाल हो गया, वो भी कंगाल हो गया। अब फैसला आया, फैसला अदालत से क्या आया कि दरख्त को काटो, आधा उसको दे दो, आधा इसको दे दो। अब उसकी जेब में पैसा नहीं दरख्त कटाने के लिए, और इसकी जेब में पैसा नहीं दरख्त कटाने के लिए। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में गया है नमाज पढ़ने के लिए। इमाम ने कहा वलज़ालिन, जोर से इधर से आमीन कहा, इधर से आहिस्ते से आमीन कहा। झगड़ा हो गया। सलाम के बाद इसने उसको घूसा मारा, उसने इसको घूसा मारा। इसकी तरफदारी में 10 खड़े हो गए, उसकी तरफदारी में 10 खड़े हो गए। अल्लाह के घर में दो तबका मुसलमानों का लहू लहान हो गया। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, कांधला का किस्सा है। अंग्रेज हाकिम है, अंग्रेज की अदालत में दो मुसलमानों का झगड़ा आया। 15 मिनट तक उसको समझ में नहीं आया कि यह आमीन जमीन का नाम है कि मकान का नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको समझ में आया वो आमीन दुआ का नाम, दुआ पर झगड़ा हुआ। उसने कितना प्यारा जजमेंट लिखा, हमारी आंख से पट्टी हटाने के लिए काफी। उसने कहा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक किस्म आमीन की है जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक किस्म आमीन की है आमीन बिसिर, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। और एक किस्म है आमीन की आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित नहीं है। यह हनफी भी गुनहगार है, यह सलफी भी गुनहगार है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप झगड़े से निकल जाइए, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आसमान की बुलंदी पर आपको पहुंचा देगा। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। कुत्ता घोड़े से तारीफ कर रहा था, घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ कर रहा था। यार मेरे अंदर क्या खूबी है, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है मुकाबला हो जाए। दौड़ना है इस बस्ती से, जलसा की बस्ती से दौड़ना है गोंडा पहुंचना। गोंडा पहुंच करके जो बस्ती पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो बस्ती का घोड़ा दौड़ करके गोंडा पहुंचा, पलट करके देखा तो बस्ती का कुत्ता बस्ती ही में बैठा हुआ, जाने का नाम नहीं है। जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ। वो पलट करके कहता है कि क्या छोटे मियाँ दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती है तो नबस ठार हो जाती है, पेशाब रुक जाता है। क्या यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो अपनी कौम से परेशान, मैं तो तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा। बात यह है कि मैं जैसे ही जलसे का कुत्ता इस जलसे से दौड़ूंगा, बस्ती पहुंचूंगा, बस्ती का गोंडा पहुंचूंगा, गोंडा का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मनफाअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो
न समझोगे तो मिट जाओगे अहिल दोस्ता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।